ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਨਟੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। खोता मैम देखिए, आपको पता है कि वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में, तो अब बहुत पॉजिटिव आउटकम आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं जनवरी इनटेक की बात करूं तो बहुत लिमिटेड बच्चा बाहर जा पाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दिस क्योंकि हम दिसंबर के एक तरह से मिड में आने वाले हैं और जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हैं, तो इधर से बच्चों के बायोमेट्रिक भी चल रहे हैं और साथ साथ में बच्चों के फिर अप्रूवल आ रहे हैं, फिर 2 वे पासपोर्ट सबमिशंस की रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ से लिमिटेड बच्चा निकल के जाएगा, बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स जाना स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों के पासपोर्ट स्टैंप होना स्टार्ट हो चुके हैं। बट हर एक बच्चा एक्सपेक्ट ना करे कि जनवरी इनटेक में पहुंच पाएगा। अगर आपका वीजा आ जाता है तो यू कैन फ्लाई, अगर आपका वीजा नहीं आता तो आपको वेट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। बट हाँ यस, मई इनटेक या बीच में मार्च इनटेक या क्यूबिक साइड में जो मार्च अप्रैल इनटेक होते हैं वहाँ बच्चा पूरे चांसेस हैं कि जी अपना क्या नाम है ऑफलाइन वहां जाके पढ़ सकता है। उसके पीछे रीजंस है, वैक्सीन ऑलरेडी यूके में अप्रूव हो चुकी है, उसकी ट्रायल स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और कनाडा गवर्नमेंट ने भी जो यूके वाली वैक्सीन है कोविड वाली वो अप्रूव कर दी है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि दोनों कंट्री ठीक होने चाहिए, कनाडा भी ठीक होना चाहिए और इधर से इंडिया भी ठीक होना चाहिए, तो जहाँ बच्चा जा रहा है वो कंट्री भी ठीक हो और हमारा कंट्री भी ठीक हो। अगर देखें तो आप डेली न्यूज़ निकालो, डेली न्यूज़ देखोगे तो कोविड-19 की इंडिया में भी 2 अभी क्या नाम है वैक्सीन अप्रूव होने वाली हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी मोर देन 30 करोड़ पब्लिक को वो लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपकमिंग जो मतलब मई इनटेक है वो बहुत अच्छा फिजिकली जाएगा, बट यस जनवरी इनटेक लिमिटेड रहेगा एंड होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मई इनटेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ है? देखिए ये साल 0 गया है, हर एक बच्चे को वीजा लगेगा बशर्ते जेन्युइन कंसल्टेंट हो और प्रोफाइल मैच करती हो। प्रोफाइल मैच करने का मतलब ये है कि आपकी स्टडी ठीक हो, कोई परसेंटेज थोड़ी बहुत कम है, नो वरी, उस हिसाब से आपको कोर्स सिलेक्ट करके हम दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इसके अलावा क्या नाम आपका पहले कोई रिफ्यूजल है तो वो फेक डॉक्यूमेंट पे ना हो, इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी IELTS PT में स्कोर चंगा होना चाहिए। उसके लिए हम रियलिटी टेस्ट लेके आ रहे हैं, वो आपको लेटर हम बताएंगे। साथ साथ में हम वेस्टर्न ओवरसीज में बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं इंडस्ट्री की जो आपको क्या नाम है फिजिकली और ऑनलाइन दोनों तरीके से क्लासेस दे रही हैं ताकि आपका परफेक्ट स्कोर आ सके। और इसके अलावा आपका गैप है तो गैप में भी रिलेवेंसी होनी चाहिए, लाइक आपका गैप है वो गैप एक्टिविटी हो, गैप एक्टिविटी में आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीजा निकलेगा। यहाँ कंसल्टेंट बहुत मैटर करता है, लाइक आपका कोर्स सिलेक्शन, ये 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ऐसे हर एक स्टूडेंट्स को वीजा लगेगा। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋर्स नहीं मैच ਕੀਤਾ। जी मैं अभी एक बात बताऊंगा आपको। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, कुणाल नाम का स्टूडेंट है, वो 2 बार दिल्ली से स्टूडेंट है, 2 बार रिफ्यूज किसी और कंसल्टेंट से होके मेरे पास पहुंचता है। उसका ना बीच में कोई डिप्लोमा था उसके पास +2 के बाद, तो एम्बेसी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई कि ये बच्चे ने जेन्युइन किया है, ये फेक है। तो हमने स्टूडेंट के साथ बैठ के अच्छे तरीके से चाय पी के बढ़िया तरीके से उसकी प्रोफाइल पे वर्क किया और वर्क करके उसकी फाइल हमने पुट की थी। अभी उसका क्या नाम है पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ चुकी है उस बच्चे को। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफाइल पे काम करके वीजा लिया जा सकता है। एम्बेसी को तो लगेगा ही कि आपका फेक है, लेकिन अगर आप उसमें पूरी वेरिफिकेशन करो अच्छे तरीके से और कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग ना रहे तो वीजा के चांसेस है। अगर पिछली बात करें तो पिछली बार बच्चे ने सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया किसी और कंसल्टेंट को जिससे रिफ्यूजल आया, हमने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, आप मुझे अप्रूव करके दो, अगर आपका जेन्युइन होगा तो डेफिनेटली मैं आपका वीजा ले सकता हूँ। उसके लिए मैंने कहा मार्कशीट दे मेरे को इस डिप्लोमा की, बच्चे ने वो भी दी मेरे को, साथ साथ में लिखवा के दे, हम वेरिफिकेशन भी करेंगे यस यू डिड दिस डिप्लोमा। बच्चे ने वो सारी चीजें दी एंड आज उस बच्चे का वीजा आ चुका है, पहले 2 बार रिफ्यूजल है। तो कहने के बाद है कंसल्टेंट भी मैटर करता है। प्रदीप सर प्राइवेट ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ?
देखिए इंडिया में प्राइवेट आप डिप्लोमा की बात, ग्रेजुएशन जिद्दां ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर लेंदे ने अपनी प्राइवेट यस कर लेंदे यस पॉसिबल है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दोनों की बात करेंगे हम। प्राइवेट बच्चा डिप्लोमा आज की डेट में 80-70% तक क्या होता है, गैप फिल करने के लिए करता है, वो जो डिप्लोमा ठीक हैं। है, ठीक लेकिन है। उसमें 20-30% ऐसे बच्चे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, वो भी आटे के साथ घुन पिसता है, तो ऐसे बच्चे पिस जाते हैं, तो उनका भी वीजा लिया जा सकता है, बशर्ते कि पूरा जस्टिफाई एम्बेसी को करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे जो कोर्सपोंडेंस से या डिस्टेंस से या क्या नाम है प्राइवेट एजुकेशन बैचलर्स लेते हैं या अपना डिप्लोमा लेते हैं या क्या नाम है अपना +2 करते हैं, यस रीजन देके कि क्या उसके रीजंस रहे थे, आपका वीजा लिया जा सकता है, बशर्ते कि देखिए हर एक फाइल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। अगर अच्छे तरीके से काम करें और जो एम्बेसी सोचती है, जो एम्बेसी पूछना चाहती है, उसको अगर तरीके से बताएं तो हर एक बच्चे का वीजा लग सकता है। ਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5 ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ 2019 ਜਾਂ 20 ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜਿਆ हैगा कि 2016-17 देखिए वाले बच्चे ने। क्या नाम है कविता मैम, यहाँ पे बहुत मैटर करता है ऑस्ट्रेलिया में ना GT जेन्युइन टेम्पररी इंटेंट। अभी कल की बात करें तो तकरीबन 5-6 वीजे हमारे कल की डेट में आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो देखना होता है कि 5.5 बैंड पे वीजा लिया जा सकता है। आज की डेट में बच्चा बाहर कम गया है, लेकिन है ना हर एक चीज को एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते कि 5.5 पे एक वीजा आ गया था सबको बोलने की 5.5 पे वीजा आ गया आप भी आ जाओ। यहाँ देखा जाएगा कि आपकी प्रोफाइल पूरी ओवरऑल में क्या होता है कि भाई आपके एकेडमिक ठीक ठाक होने चाहिए, गैप ना हो, ठीक है, 1 साल का गैप नहीं होता, 1 साल से ज्यादा गैप है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आईएलटीएस में स्कोर कितना है, जैसे 5.5 बैंड है, 5.5 वाले बैंड को हम अगर डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में डालते हैं या क्या नाम है फाउंडेशन लीडिंग टू या डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स में डालते हैं तो वीजा लिया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है आपके पास एनुअल इनकम भी देखी जाएगी, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, इसके अलावा आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल है, आपकी SOP स्टेटमेंट और पर्पज, इन सब पे वर्क होगा। एक सिर्फ 5.5 बैंड पे आप ये कहें कि वीजा आ गया तो गलत बात है। यहाँ पे हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो हर एक फैक्टर्स में ये सारी चीजें हैं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है, आपकी क्या नाम है फंडिंग है, आपका कोर्स सिलेक्शन है, आप किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हैं, आपका कंसल्टेंट क्या है, ये सारा मैटर करता है। जी ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜੀ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ PT ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ, सो मैं थोड़ी प्रोफाइल डिस्कस कर लेने भी कितना दी प्रोफाइल सारी सेम हुंदियां ने। देखिए इसमें देखिए हर एक बच्चे की डिफरेंट प्रोफाइल होती है। एक 2018 पास आउट भी था, 2019 पास आउट भी बच्चा है, 2020 पास आउट भी बच्चा है, और इसके अलावा 2017 पास आउट भी बच्चा था, लेकिन उसका क्या नाम है उसने जो गैप था उसमें जॉब की थी। तो यहाँ पे हर एक प्रोफाइल पे 6 बैंड वाला बच्चा भी है, 6.5 बैंड नो लेस देन 6 वाला भी है, 6.5 बैंड नो लेस देन 5.5 वाला भी है, और बच्चों के पास अपने जेन्युइन फंड्स हैं। इसके अलावा उसकी जो फैमिली की एनुअल इनकम, यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कोई ना कोई हर एक पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर्स दादा दादी किसी न किसी ऑक्यूपेशन में होते हैं, लेकिन वो ITR नहीं बनते। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम विद इंडियन स्टूडेंट्स। तो इस कारण से कहीं ना कहीं एम्बेसी समझती है कि ये क्या नाम है अगले साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट या रिटर्न एयर फेयर कैसे निकालेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये चीजें आप कंप्लीट करें। अगर आपको मेरे से फाइल ना भी लगवानी हो तो एक बार वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आके इस तरह की काउंसलिंग जरूर लें, क्योंकि एक अच्छी काउंसलिंग ही वीजा दिलाती है। एक ट्रेन ड्राइवर ही आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है, अनट्रेन ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हर एक प्रोफाइल का था जी इस टाइप के हमारे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो या फेसबुक पे टेस्टिमोनियल्स अभी हमने अपडेट किए हैं जी। अच्छा ऑनलाइन ही पढ़ाई रहेगी ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ देखिए स्टूडेंट्स जी ऑनलाइन लगा रहे हैं। वैक्सीन आ रही है, अगेन वही बात है, अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ठीक है। फैब इनटेक में हाई पॉसिबिलिटी है कि बच्चा वहां जाके पढ़ेगा, लेकिन 10-15% कुछ भी हो सकता है कि भाई वो हो सकता है ऑफलाइन हो। लेकिन अब ट्रायल सक्सेसफुली ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन की, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि भाई क्या नाम है बच्चा वहां जाके पढ़ेगा। अभी न्यू साउथ वेल्स ने बोला कि 1000 बच्चा वो क्या नाम पायलट प्रोग्राम के थ्रू लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स का भी उसमें टर्न आएगा। नो वरी जी, ग्रेट। सो साडे विद्यार्थी जी सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, PT ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਸਾਡੇ PT ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੈਪ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਚਾਹੇ 13 ਪੜ੍ਹੇ, 14 ਪਾਸ ਆਊਟ, 15 ਪਾਸ
ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਯੂਕੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ एजुकेशन बोर्ड है चाहे जी डेफिनेटली देगा। 6 लाख बच्चा पर ईयर चाहिए, लेकिन एक चीज समझनी होगी और स्टूडेंट्स को भी और कंसल्टेंट्स को भी कि शॉर्टकट ना मारे। देखिए बच्चा 80% या 70% इंग्लिश में मार्क्स लेके आता है, कहता है कि जी मेरे को तो विदाउट आइल्स आना है। अगर जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, जब इंटरव्यू लेती है एम्बेसी या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, तो उसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज में वो फेल हो जाता है। तो वहां बच्चे का भी नुकसान होता है और कंसल्टेंट का भी नुकसान होता है। लाइक एक बच्चा 70-80% मार्क्स के साथ आता है, उसका ऑफर लेटर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे देना है, ऑफर लेटर देने के बाद वो फीस मांगती है, फीस बच्चा पे करने के बाद उसका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आता है। इधर से बच्चा अपने फंड्स भी रेडी करता है। जब फंड रेडी करता है तो वो हो सकता है कि इधर उधर से ब्याज पे पैसे उठा के अकाउंट में डाल रहा हो, तो वहां पे मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। बच्चे ने इधर से ब्याज पे कर दिया फंड्स के, और उधर से फीस पे कर दी, और उधर से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। जब रिजेक्ट करती है तो बच्चा बोलता है जी मेरा इतना नुकसान हुआ है, कंसल्टेंट ने मेरा नुकसान करा दिया। तो बच्चे को समझना होगा, और मैं कंसल्टेंट भाइयों को भी बोलना चाहूंगा कि वो कम से कम स्टूडेंट्स को गाइड करें कि भाई कम से कम अगर 80% आप मार्क्स इंग्लिश में ले सकते हो, तो आइल्स में कम से कम 6 बैंड भी ले सकते हो, या पीटी में 6 स्कोर ले लें, तो उसके बाद आप फाइल लगाएंगे, इट विल बी मोर बेटर। ऐसे हमारे यहाँ से काफी बच्चे फाइल उठा के लेके गए हैं कि जी पर्टिकुलर ABCD कंसल्टेंट तो बोल रहा है जी मैं विदाउट आइल्स करा दूंगा। आज वो बच्चे वापस आ रहे हैं हमारे पास, यस सर आप सही तरह से गाइड कर रहे थे, उस टाइम हमें ठीक नहीं लगा, लेकिन आज ठीक लग रहा है जी, आप जो गाइड कर रहे थे वो ठीक था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चाहे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, उस पर आपकी कमांड हो, तब तो आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके इंग्लिश में 12th में 70% एंड अबव मार्क्स हैं, अगर नहीं है, आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है, दोस्तों प्लीज आप अपना आइल्स या पीटी में अपना क्या नाम है स्कोर ले आए। मैं फिर आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, वेस्टर्न ओवरसीज के पास इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी है जो आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगी। हमारे पास चाहे वीजा है चाहे एकेडमी है, एकेडमी मतलब आइल्स पीटी, दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर है। हमारे पास इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी है, वीजा क्या नाम है आइल्स पीटी की काउंसलिंग के लिए, और आईएसपीटी की क्या नाम है ट्रेनिंग के लिए, और अगर मैं बात करूं वीजा के लिए तो ट्रेंड स्टाफ है जो आपको पूरी काउंसलिंग देगा, परफेक्ट आपकी फाइल बनाएगा। दोनों पिलर स्ट्रॉन्ग है, तभी बच्चे का क्या नाम है आईएलटीएस में या पीटी में स्कोर आता है, और उसी तरीके से बच्चे का वीजा निकलता है। मैं थोड़ा सा अनाउंस करना चाहूंगा जी, यहाँ पे हमारे क्या नाम है आईएसपीटी की बात चल रही है, तो इसी पे बात कर लेते हैं। आप हमारे पास ज्वाइन करने से पहले हमें टेस्ट कर लें, और टेस्ट करने के लिए किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे ऑफिस में आके आप क्या नाम है वर्कशॉप ले सकते हैं, या फिर क्या नाम है डेमो ले सकते हैं, या फिर वर्चुअल ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट पार्ट में बैठे हैं, हमारे ऑफिस वहां नहीं है, लेकिन बच्चा हमसे कोचिंग लेना चाहता है, तो उनके लिए भी हमारे पास समाधान है। तो एक तो जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। उसके लिए हमारे जी आईएसपीटी की एक तो वर्चुअल वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, तो उससे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो, आप ये वर्चुअल वर्कशॉप अटेंड करके आप हमें असेस कर सकते हो कि यस हमारे पास किस टाइप की फैकल्टीज हैं। वर्चुअल वर्कशॉप के बाद ही आप यस और नो कर सकते हो। तो ये 9 जन को है और 23 जनवरी को है आईएलटीएस वर्चुअल वर्कशॉप। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप भी आईएलटीएस की, वो हमारे ऑफिस में आके आमने सामने बैठ के फैकल्टीज के साथ आप ये क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें दिसंबर के मंथ में हमारी 16 दिसंबर को, 23 दिसंबर को और 30 दिसंबर को ये हमारी क्या नाम है आईएलटीएस की ऑफलाइन वर्कशॉप है। तो ये आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके western-overseas.com पे जाके भी अटेंड मतलब अपना क्या नाम है सीट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रियलिटी टेस्ट भी होते हैं। रियलिटी टेस्ट हर एक उस बच्चे को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा जो चाहे वेस्टर्न ओवरसीज में पढ़ रहा है या किसी और सेंटर में पढ़ रहा है, या आप एग्जाम देना चाहते हो या देने की सोच रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को असेस करना चाहते हो, 14,000 रुपये खराब करने की जरूरत नहीं है 5 बैंड के लिए। आप यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट में ये रियलिटी टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस सब रिमूव होगा। प्लस में असेसमेंट में ये बताया जाएगी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो नोट कर लीजिए जी, बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जी ये। आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट पटियाला में 12 दिसंबर को, 17 दिसंबर को जलंधर में, 24 दिसंबर को करनाल, 8 जनवरी को अमृतसर, 15 जनवरी को पटियाला, 22 जनवरी को कुरुक्षेत्र एंड 29 जनवरी को बठिंडा में ये
IELTS रियलिटी टेस्ट है। अब आप क्या नाम है IELTSrealitytest.com पे जाके बुक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जी हमारी IELTSrealitytest.com, उस पे जाके ये आप अपना डेट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी PT रियलिटी टेस्ट भी है दिसंबर में 15 तारीख को और 22 दिसंबर को है। इसके अलावा जनवरी में 5 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी और 27 जनवरी। ये आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैम हमारे कुछ फेयर भी हैं। मैं फेयर की बात करूं जी, एजुकेशन फेयर। आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप कहीं भी जाना चाहते हैं, हम टाइम टू टाइम इनकी बौछार लेके आते हैं ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप एक ट्रांसपेरेंट वे से अब्रॉड जा सकें जी। एक तो वर्चुअल वर्कशॉप है जी, पहले वर्चुअल वर्कशॉप का मतलब ऑनलाइन है जी, ऑनलाइन फेयर है। आप क्या नाम है अपने घर बैठे ये फेयर अटेंड कर सकते हैं, वर्चुअल फेयर, जिसमें 19 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फेयर होने वाला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से डेलीगेट्स होंगे जो आपको बताएंगे जी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेज और कौन से कोर्स में जा सकते हैं। 25 दिसंबर को कनाडा का वर्चुअल फेयर है जी, और 2 जनवरी 2021 यूके एंड यूरोप का ये वर्चुअल फेयर है। इसमें आप अपने घर बैठे ही इस फेयर को अटेंड कर सकते हैं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से मिलके आप अपनी क्या नाम है अपना एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा जी जनवरी में हम मेगा इवेंट कर रहे हैं जी, ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से फेस टू फेस मिल सकते हैं। 16 जनवरी को चंडीगढ़ से स्टार्ट होगा जी, ठीक है। 18 जनवरी को अमृतसर में है, 19 जनवरी को जालंधर, 20 जनवरी को पटियाला, 21 जनवरी को अंबाला, 22 जनवरी को करनाल, 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र और 25 जनवरी को सोनीपत में है। वेन्यू आपको स्क्रॉल में मिल जाएंगे या क्या नाम आप मेरी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से वेन्यूज हैं जी। बाकी टाइम टू टाइम ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IELTS ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ IELTS ਤੇ PT ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਿਡ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨਾ स्टूडेंट्स के वास्ते? देखिए जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बच्चों को वीजा देना, और अगर मैं 3-4 दिन पहले की बात करूं तो तकरीबन 7-8 बच्चों के जर्मनी के वीजे हमारे इसी वीक में अप्रूव हुए हैं जी। तो जर्मनी अपॉइंटमेंट जो दे रही है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है अपॉइंटमेंट्स में। मास्टर्स और PhD सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है, लेकिन जो बच्चे बैचलर्स के लिए जा रहे हैं और 90% एंड अबव जिसके मार्क्स हैं उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन यस, जिस बच्चों के 80+ मार्क्स हैं उनके लिए भी हम क्या नाम है कोशिश कर रहे हैं उनको भी अपॉइंटमेंट मिले। साथ साथ में क्या नाम है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिन बच्चों के 70%, 60% या 50% भी हैं वो बच्चे भी क्या नाम है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। जैसे ही हाई कमीशन ओपन करेगी हम क्या नाम है पूरी कोशिश करेंगे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुझे पता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट का। होप फॉर द बेस्ट, जितना जल्दी अगर अपॉइंटमेंट मिलेगी उतनी जल्दी हम आप लोगों को सर्विसेज दे पाएंगे जी। एंड आई एम श्योर प्रदीप सर भी ये मे इनटेक दी फाइनल कॉल होएगी स्टूडेंट्स के वास्ते। फॉर विच कंट्री? जी, जो भी कनाडा चाहे ऑस्ट्रेलिया। नहीं, अगर मैं कनाडा की बात करूं मार्च अप्रैल में भी है, इसके अलावा मई में भी है। यूके की बात करूं मार्च में भी, अप्रैल में भी है, मई में भी है। उसी तरीके से जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में क्या नाम है मार्च अप्रैल मई है, और मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो फेब इनटेक और जुलाई इनटेक की है ਜੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ।